हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप मस्त होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो भाई ये है सुबह का टाइम, बच्चे उठ गए हैं, बच्चों के साथ शुरू हो गया है सुबह का काम। वो देखिए वीरा चिल्ला रही है किचन में, आपको दिखाई दे रही है वो बैठी हुआ। हाँ मेरी फिंगर लेट जा रही है वहाँ तक समझ नहीं। हाँ ये देखिए वीरा को कितनी छोटी लग रही है यहाँ से। तो कभी तो कहती है मुझे वहाँ बैठा हो, कभी कहते हैं उतारो। देख लो कितनी चिल्ला रही है। तो भाई अभी सुबह सुबह बारिश हो रही है, लेकिन मेरे आपको पसीने दिखाई दे रहे होंगे। अभी दिखाती हूँ आपको। देखो ये दिख गए तो भाई ये पसीने आए हुए हैं काम करते करते। ये देखिए हेलो तो बोल दो हीरा। आपको भी पसीने आ गए? आपको कैसे पसीने आ गए? आपने क्या किया है? भाई इसकी सुबह सुबह मसाज हुई है, अभी इसने करवाई है अपनी मसाज। और भी मसाज हुई है, आज पुरू का यहाँ डाल दिया है। ये देखिए मसाज करके कैसे मस्ती कर रहा है। हेलो पुरू, हंसी आ गई भाई, हंसी आ गई, खेली मेली चल रही है। ओई ऐसे भाई हम इसे नीचे लेटा देते ताकि ये आगे खिसकना सीख जाए, नहीं तो बेड पे रहेगा तो बिल्कुल नहीं सीखेगा। ये आ गया भाई मम्मी के पास, और ये पुरू का बिस्तरा भी आ रहा अभी यही खिसक के, जो कि थोड़ी देर के लिए लॉबी में गया था बात नहीं बनी तो भाई ये देखें यहाँ वीरा और पीहू की लड़ाई हो रही है। तो भाई बचपन में अगर भाई बहन के साथ लड़ाई झगड़े ना हो तो फिर वो बचपन ही क्या जब तक आपस में लड़ाई झगड़े हो के रोना मनाना रूठना ये सब नहीं होता तो बचपन कुछ नहीं होता भाई तो भाई यहाँ इन दोनों की बज रही है, और पुरू का यहाँ बिस्तरा हमने लगा दिया, क्योंकि हम अभी से कोशिश करते हैं ज़्यादातर नीचे ही रखें, क्योंकि ये ऊपर से गिर जाता है, गिरने का काफ़ी डर रहता है भाई इसका। तो चलो भाई चलते हैं किचन की ओर। तो भाई फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि घर में बड़े होते हैं तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है भाई। जो हमारे बच्चे हैं, हमें भी अपने बड़ों के साय में जितना पलते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो ना ही तो संस्कारों की कोई कमी रहती है, ना ही हमारे जैसे जो भाई भूल जाते कि क्या खिलाना चाहिए बच्चों को, क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो भाई ये सब टाइम टू टाइम हमारे बड़े यानी कि हमारी जो मम्मी है खासकर, उनकी भूमिका इसमें ज़्यादातर होती है, सासू माँ जो होती है तो बताते रहते हैं। तो जो भाई हमारी मम्मी है उन्होंने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा है कि बच्चों को टाइम टू टाइम अच्छा खाना मिले। और जैसा कि अब पुरू है छोटा है, ऐसे ही वीरा थी, पीहू थी। तो वीरा और पीहू ज़्यादा खाने में दिक्कत करती थी, और पुरू को भी स्टार्ट किया है। तो मम्मी ये कह रही है कि जल्दी ही थोड़ा थोड़ा खिलाना स्टार्ट कर देते, क्योंकि बच्चों को जितना जल्दी खाना खिलाना स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद, तो वो उतना जल्दी ही कैच करता है, चीज़ों को खाने की कोशिश करता है। तो अभी मम्मी ने जो रूटीन बनाया और हमने मिलके, तो वो ये है कि भाई हम इसे 2-3 चम्मच खिचड़ी खिलाने की कोशिश करते हैं भाई, चाहे वो खाए ना खाए, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करते हैं, क्योंकि बच्चे को आदत पड़ती है। तो फिर एक टाइम हम इसे 2 से 3 चम्मच भाई रागी खिलाते हैं, और फिर इसका जो दूध का दलिया होता है 2 से 3 चम्मच वो खिलाते हैं, और फिर 1-2 चम्मच फेरेक्स खिलाते हैं, और फिर दूध। तो इसका ऐसे चलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, कभी आगे दलिया, कभी फेरेक्स, और कभी वही जो ये होता है अपना रागी का जो हलवा टाइप बनाते हैं ये। क्योंकि भाई जो बचपन में ही अगर हम उनकी सेहत का, उनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखते हैं तो उनकी जो हड्डियाँ वो मजबूत होती है, साथ में उन्हें पौष्टिक आहार भी मिलता है, जिससे कि उनके शरीर का पूरा बैलेंस, विटामिन्स, प्रोटीन सबका बैलेंस बना रहता है। तो जो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि भैया आप किस तरह से क्या क्या खिलाते हो अपने बच्चे को, और उनकी डाइट में क्या क्या शामिल करते हो। तो चलो भाई देखते हैं क्या क्या बनता है। क्या बाहर का मौसम, जो कि अभी बारिश आई हुई है, अच्छा बढ़िया मौसम हो गया है। और इधर मैंने पुरू यहाँ पे वही सुबह के नाश्ते के छोले बन के रेडी हो गए। देखिए रोटी छोले खाएंगे या भाई छोले खाएंगे, हो गया हमारे छोले जो कि हम खाएंगे। ये रागी आपको मैंने पहले ही बताया था, जो कि घर पे ही भिगो के और उसे अंकुरित करके सुखा के पीसी है। तो फ्रेंड्स, रागी का आटा रेडी करने के लिए भाई सबसे पहले हम मार्केट से रागी मंगवा लेंगे, और रागी मंगवाने के बाद उसे
तब तक धोते रहेंगे जब तक कि उसका पानी बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाता, क्योंकि ये काफ़ी गंदी मिलती है मार्केट में। थोड़ा सा इसमें है, थोड़ी गंदगी ज़्यादा होती है, तो हम उसे बिल्कुल अच्छे से साफ़ करेंगे। अच्छे से साफ़ करने के बाद हम उसे कॉटन के कपड़े में भाई उसका जो भी पानी है उसे निकाल लेंगे पूरी तरह, और उसे ढक के रख देंगे भाई बर्तन में, एक पोटली सी बना के। तो आप अगले दिन देखोगे तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा उसे अंकुरित होता देखोगे। तो ये देखिए थोड़ी सी हमारी जो रागी अंकुरित हो गई है। इसे आप 3 से 4 दिन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के रखोगे तो ये पूरी तरह ऐसे अंकुरित हो जाएगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो इसके बाद हम इसे सुखा लेंगे, और सुखाने के बाद इसे फिर हम थोड़ा भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसका देखिए आटा रेडी कर लेते हैं। तो भाई फ्रेंड्स, पुरु अभी 9 मंथ का हो गया है, तो मैं सिर्फ 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच पाउडर लेती हूँ, इसका आटा लेती हूँ, और उससे देखिए लगभग 3 से 4 चम्मच बन जाती है एक हलवे की तरह। तो सिर्फ इतना ही देना है बच्चे को। और इसके बाद मैं अब पुरु के लिए रेडी कर रही हूँ भाई खिचड़ी। खिचड़ी के लिए मैंने सबसे पहले थोड़े से है जो तिल भून लिए हैं, और ये जो है हमारा दलिया ये ऑलरेडी भुन चुका है। तो मैं 1 चम्मच तिल, नहीं सॉरी, आधा चम्मच तिल, 1 चम्मच भुना हुआ जो हमारा दलिया, 1 चम्मच भाई हमारी मूंग की दाल, 1 चम्मच मसूर की दाल, और उन्हें अच्छे से मिक्स करके धो के और छलनी में से निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो 15-20 मिनट के लिए इसे आप पानी में भिगो के भी रख सकते हो। तो मैंने ऐसे ही छान लिया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा 1 या 2 बूंद घी लूँगी, देसी घी, और उसमें थोड़ा सा भाई जीरा डालूँगी। जीरा डालने के बाद थोड़ा सा वो जब चटकने लग जाता है तो उसमें हींग डाल दूँगी। हींग डालने के बाद जो भी दालें हमने धोई है वे, और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, क्योंकि दाल थोड़ी सी है तो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डलेंगी, जैसे कि बच्चे खाते हैं बिल्कुल ही लाइट नमक खाते हैं। और उसके बाद भाई मैं लगभग जितना मैंने ये सब लिया है दालें, उसका डबल पानी डाल दूँगी। जो दालें हैं कम है इसलिए वो पकने में थोड़ा टाइम लेंगी। तो हमें क्या करना है, जो गैस है उसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे, पहले तो जो एक सीटी आती है उसे, जो आपकी नॉर्मल गैस है उस पर आने दें, और उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए आप अपनी गैस को मंदा कर दें, ताकि अच्छे से हमारी दाल पक जाए। तो ये देखिए मैंने जो भी अभी भुना था, जैसे तिल है, इन्हें स्टोर कर लिया है, और जो हमारा दलिया है उसे भी भून के स्टोर कर लिया है, और जो हमारी रागी का आटा है वो भी हमने स्टोर कर लिया है। तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं होती, नेक्स्ट डे या 1 हफ्ते तक लगभग अच्छे से हमारा जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए खाना रेडी बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए अब मैं बना रही हूँ भाई नाश्ता। पुरु का भी लगभग 2 टाइप्स का खाना बन चुका है। दलिया हमारा भुन चुका है, तो उसके लिए मीठा दलिया बनाने में मुझे कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तो आसानी से 2 ही सेकंड में बन जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार हम उसे जो है थोड़ी हैवी डाइट देते हैं, फिर दूध देते हैं। जैसे एक बार दलिया दे दिया, फिर दूध दे दिया, फिर हमने रागी दे दी, फिर उसे दूध दे दिया, फिर जैसे खिचड़ी दे दी तो फिर दूध दे दिया। हम इस तरह से उसे दिन में खाना देते हैं, चाहे वो खाए ना खाए, लेकिन हम उसे खिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये भी हो गया हमारा नाश्ता रेडी। आप भी आइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और अब खाना लेके चलती हूँ, यानी कि नाश्ता लेके चलती हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि बच्चे हैं मम्मी के पास तो शैतानी करते रहते हैं। मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है कई बार, क्योंकि मौसम बारिश का तो और ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। तो ये हमारा बढ़िया सा मट्ठा रेडी हो गया। आज मम्मी का मट्ठे का मन है, वैसे नॉर्मली वे चाय से ही नाश्ता करते हैं। तो चलिए भाई, अब मम्मी के लिए नाश्ता लेके चलते हैं, देखते हैं बच्चे वहाँ क्या क्या शैतानी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का तो काम ही होता है परेशान करना। और पीहू और वीरा तो पुरु से ज़्यादा परेशान करते हैं भाई मम्मी को। तो ये हमारा भाई नाश्ता रेडी हो गया है। चलो चलते हैं भाई मम्मी के पास, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ये यहाँ भाई पुरु सो रहा है, और यहाँ पे ये बच्चे मम्मी को कर रहे हैं परेशान। आप कहोगे कि भाई आप पुरु को अकेला क्यों सुलाते हैं, क्योंकि भाई हमारी मजबूरी है, सुलाना पड़ता। नहीं तो ये 2 शैताना ना सोने ही नहीं देती है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बार बार उठ जाता है जल्दी, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा करती हैं एक दूसरे के साथ। मैं ले आती हूँ दूसरी रोटी फटाफट। तो भाई चलो आप भी करिए नाश्ता, एंजॉय कीजिए। और आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी अपने बच्चों को किस तरह से खिलाते हैं भाई ज़रूर बताना।
और आपके छोटे बच्चे की क्या डाइट प्लान रहती है हमें भी ज़रूर बताना, हम भी कोशिश करेंगे उन्हें कुछ और अच्छा खिलाने की। तो भाई ये हमारी देखिए पुरू की खिचड़ी रेडी हो गई है। आप इस स्टेज पे देख लीजिए कि आपकी खिचड़ी पक के रेडी हो गई है या नहीं। तो अगर नहीं पकी है तो आप एक सीटी और लगवा लीजिए, क्योंकि बच्चे को अगर थोड़ा बहुत भी कच्चा खिलाते हैं तो उसके पेट में काफ़ी दर्द हो जाता है। तो ये हमारी खिचड़ी बिल्कुल बढ़िया बन के परफेक्ट रेडी हो गई है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपका बच्चा थोड़ा टाइट खाता है या थोड़ी सी पतली खाता है। अगर आपको ऐसी मोटी खिचड़ी नहीं खिलानी है तो आप उसे मिक्सी में भी पीस के खिला सकते हो बच्चे को, लेकिन पुरू थोड़ा सा दानेदार ही खिचड़ी खाता है। हेलो फ्रेंड्स, हमारा पुरू रेडी हो गया है काई काई करने के लिए चाची। तो चलो भाई अब पुरू को खिलाते हैं उसका जो रागी है उसका हलवा। तो चलिए पुरू रेडी रेडी है भाई, रेडी है, सो के होती है अभी अभी। चलो भाई।